जी, ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। वहाँ डिफरेंट ओके सेल साइकिल के फेज यस। के अकॉर्डिंग काम बनते हैं। हमने कहा कि जीवन फेज में हेलिकेज लोड हो सकता है, काम नहीं करेगा। काम करने के लिए डिफरेंट टाइप के सीडी के और डीडी के प्लस साथ में दूसरे प्रोटीन आएंगे, तब जाकर के वो एक्टिवेट करेंगे आपके हेलिकेज को। हमने ये भी पढ़ा कि ORC हमेशा डीएनए पर अटैच रहता है, इसलिए हमने ये नतीजा निकाला कि भाई ORC तो कम से कम रेप्लिकेशन इनिशिएट करने की स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं वायरल मॉडल्स की। वायरस मॉडल में जो सबसे पहला वायरस की जिक्र आता है वो है बैक्टीरियोफेज M13। बड़ी सिंपल सी कहानी है इसकी। बैक्टीरियोफेज M13 जो है लगभग 6408 न्यूक्लियोटाइड लंबा सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अवेलेबल है इसके पास। मतलब जिसे आप बोलते हो कि वायरस का जीनोम, तो उसका जीनोम सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है। पहली बात तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है। दूसरी बात ये, और तीसरा इसका जो साइज है वो केवल 6.408 KB है। 6408, काफ़ी छोटा जीनोम है। क्योंकि ये सिंगल स्टैंड है तो इस जीनोमिक डीएनए को हम प्लस कहते हैं, इस स्टैंड को। ये कह लीजिए कि वायरस के हेड में या वायरस की बॉडी के अंदर जो डीएनए पैक हो रहा है, जो स्ट्रैंड्स, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे प्लस स्ट्रैंड। जब ये वायरस इन्फेक्शन करता है ई कोलाई सेल के अंदर, तो इसका स्ट्रैंड सबसे पहले बनाएगा अपनी कंप्लीमेंट्री कॉपी। भाई अगर वो सिंगल स्ट्रैंड है तो नो डाउट उसे कंप्लीमेंट्री कॉपी तैयार करनी पड़ेगी अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। तो जो प्लस स्टैंड है उसको कंप्लीमेंट्री कॉपी जो बनेगी उसे हम माइनस स्टैंड बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? जब ये माइनस स्टैंड बना लेगा, ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो डबल स्टैंड फॉर्म या तो रेप्लिकेटिव फॉर्म यस सर। RF1 होगी या RF2 होगी। RF1 किसे कहते हैं और RF2 किसे कहते हैं, बड़ा सिंपल सा है उसके अंदर कि अगर आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है लेकिन उसमें कहीं कहीं पर थोड़े से टुकड़े निग्ड है, मतलब उसमें कहीं पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है, तो अगर वो निग्ड है तो उसे आप बोलोगे RF2। और अगर सब कुछ डबल स्टैंड हो गया है, पूरा सुपर कोल्ड भी हो गया है, तो इसे आप बोलोगे RF1। इसकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस बड़ी सिंपल सी थी, जैसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन पहले इसकी शक्ल देख लो। ये पर्टिकुलर इसकी शक्ल है वायरस की, और इसमें जो इसका सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम है वो ये रखा हुआ है यहाँ पर। तो एक तरह से थोड़ा लंबा सा वायरस है, और इस वायरस का इस्तेमाल रिकम्बिनेंट डीएनए में बहुत कॉमनली किया जाता है। खास तौर से जिसे आप बायोटेक में कभी पढ़ोगे, फाज या फिर फेज डिस्प्ले लाइब्रेरीज। उस लाइब्रेरी में हम ये करते हैं कि भाई जो प्रोटीन है जैसे कि P3, इस प्रोटीन में हम अपनी मर्जी का प्रोटीन ऐड कर देते हैं। तो वायरस को मालूम नहीं पड़ता कि हमने कुछ ऐड कर दिया है, और ये वायरस के सरफेस पर प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है अगर हमने उसकी जीन ऐड कर रखी है। तो जब कभी उसकी बात आएगी तब हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम इसी के जीनोम की बात कर रहे हैं कि ये कैसे रेप्लिकेट करता है वायरस। अब ये मेरे पास M13 का, जैसे सपोज ये बैक्टीरिया है इकोलाई में अपना क्रोमोसोमल डीएनए है, हमें पता है। तो जब भी ये वायरस का पार्टिकल आकर के यहाँ बाइंड करेगा तो अपना डीएनए को अंदर इंजेक्ट करेगा, और उसका डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लस। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ई कोलाई के जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है तो वहाँ पर SSB मौजूद हैं। SSB सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहचान करके उसके ऊपर बाइंड कर जाते हैं। तो ये SSB के टेट्रामर आके बाइंड कर गए, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा रह जाता है, हेयर पिन। ये है जो क्रिटिकल रोल निभाएगा रेप्लिकेशन में। तो अब जब ये हेयर पिन लगभग मतलब ये सब सारी कहानी शुरू हो चुकी है, इसमें SSB बाइंड कर गया है, तो ये पैलेंड्रोमिक 57 न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट है जो कि हेयर पिन बनाता है। तो SSB सब जगह बाइंड कर गए, यहाँ बाइंड नहीं करे। ये डबल स्टैंड डीएनए का मॉलिक्यूल है, हेयर पिन वाला। तो जस्ट लगभग 6 न्यूक्लियोटाइड पहले, ये जो स्टार्ट पॉइंट है जहाँ हेयर पिन से हम पहले की बात करें, तो हेयर पिन से लगभग पहले 6 न्यूक्लियोटाइड की दूरी पर RNA पॉलीमरेज आता है और एक प्राइमर बनाना शुरू कर देता है RNA का उस हेयर पिन में, इस स्ट्रैंड को डिस्प्लेस करके। तो जब वो दूसरा स्ट्रैंड डिस्प्लेस कर रहा होता है तो उस पर SSB आके बाइंड करने लगते हैं। तो नतीजा, जब आपका RNA पॉलीमरेज यहाँ तक पहुँचेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाने का और वो हट जाएगा।
यहां तक बात समझ में आई? तो अब आपके पास आरएनए प्राइमर बन चुका है, तो फटाफट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और इस आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड करके और आपके जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है उन्हें हटवा करके ये कंप्लीट डबल स्ट्रैंड डीएनए बना देगा इसका। उस डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो आरएनए प्राइमर बचा हुआ है उस प्राइमर को रिमूव करने के लिए आरएनए एक्सीजन गैप फिलिंग होगी पॉलीमरेज 1 के द्वारा। जो गैप बचेगा उसको सील किया जाएगा डीएनए लाइगेज के द्वारा और सुपर कोलिंग कर देंगे डीएनए कैरियर्स के द्वारा, वैसे जैसे हमने रेप्लिकेशन का देखा था। और इस तरीके से मेरे पास अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल आ गया, जिसे बोलूंगा मैं ये है M13 का RF1 फॉर्म। RF1 फॉर्म मतलब रेप्लिकेटिव फॉर्म 1, और इसमें दोनों स्ट्रैंड सुपर कोल्ड है और कहीं पर कोई निक वगैरह अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे हम RF1 फॉर्म बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो मोरलेस स्टोरी इस तरह की है कि आपके पास एक प्लस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। सबसे पहले एक प्राइमर बनाया गया और फिर इस प्राइमर को खींच करके पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर दिया गया डीएनए के मॉलिक्यूल को डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। तो जो नया स्ट्रैंड बना है, इस नए स्ट्रैंड को हम माइनस कह रहे हैं, जो ओरिजिनल टेम्पलेट था उसको हम लोग प्लस बोल रहे हैं। अब जो बचा हुआ ये आरएनए प्राइमर था आपका, इस आरएनए प्राइमर को हटा दिया आपके डीएनए पॉलीमरेज की आरएनए एच एक्टिविटी ने। सॉरी, और जो ये गैप था इसको डीएनए पॉलीमरेज 1 ने अपनी पॉलीमराइजिंग एबिलिटी से फिल कर दिया, और जो ये लास्ट में निक बचा हुआ था इसको सील कर दिया लाइगेज ने। तो जब तक ये निक जो है ये सील नहीं होता तब तक तो आप इसे बोलोगे कि सपोज जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूं आपको ये वाली कंडीशन, मान लीजिए कि आपका डीएनए बन गया लेकिन अभी निक मौजूद है, तो इसे आप बोलोगे RF सेकेंड फॉर्म। फिर लाइगेज ने आके इसको सील कर दिया, टोपाइजोमरेज ने इसको बढ़िया तरीके से कॉलिंग कर दी इसकी, तो अब ये बन गया RF1 फॉर्म। यहां तक बात समझ में आ गई? बैक्टीरिया में इकोलाई में आपने पढ़ा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर सिंथेसिस होती है एक साथ, एक पर लैगिंग एक पर लीडिंग। यस सर। यस। कुछ घंटी बजी? M13 उन दोनों में से किस तरह का सिंथेसिस दिखा रहा है? सर दोबारा बोलिए। बैक्टीरिया में इकोलाई में दोनों स्टैंड पर हम रेप्लिकेशन देखते हैं, एक पर लैगिंग स्टैंड और एक पर लीडिंग स्टैंड वाली सिंथेसिस। तो उस हिसाब से M13 पर किस तरह की सिंथेसिस हो रही है, लीडिंग वाली या लैगिंग वाली? लीडिंग वाली। बेशक तुमने इकोलाई का रेप्लिकेशन पहले पढ़ा, यूकैरियोट का रेप्लिकेशन पहले पढ़ा, और अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, बट हिस्टोरिकली डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है इसकी पहले इंफॉर्मेशन हमें M13 से मिली थी। तो M13 से हमें यह मालूम पड़ा कि कंटिन्यूअस तरीके से सिंथेसिस होती है। तो ये थी कहानी आपके M13 के रेप्लिकेशन की। क्या M13 का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया? स्टार्टिंग डीएनए क्या था? हो गया। कौन सा? प्लस। तो रेप्लिकेशन का पर्पस क्या है यहाँ पे? प्लस। बैटरी के अंदर दो कॉपीज बनाना एंटर किया अपना एक पर्टिकुलर टाइप का जीनोम लेकर के, और फिर नए वायरस के पार्टिकल निकल करके आए खूब सारे। तो इन नए वायरस पार्टिकल के अंदर डीएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड?
प्लस का या माइनस का? तो ये है मेन चीज। सिंगल अब तुम्हारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो फिर एप्लीकेशन कंप्लीट कैसे हुआ अभी इसका? प्लस तुम्हें तो असल में प्लस 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 की कॉपी चाहिए बहुत सारी। तो इसीलिए हमने ऐसे कहा था ये रेप्लिकेटिंग फॉर्म है। एक दूसरा वायरस और है जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की है।